Hey guys, I hope you all are fine. एंड सबसे पहले आई एम सॉरी कि यार ये वीडियो मैं बहुत लेट डाल रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं लग पाया, मैं बिज़ी थी कहीं। और लेकिन जैसे ही मुझे टाइम लगा है तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। और मुझे पता है कि बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, आप लोगों का भी हुआ होगा। तो बट अब हम कंटिन्यू करेंगे, अब कोई गैप नहीं आएगा, डोंट वरी। हम अपना टॉपिक कर रहे थे मॉडल्स। और मॉडल्स में चलिए हम पहले एक बार क्विक रिवीजन ही ले लेते हैं। हमने मॉडल्स में किया था कैन का यूज़ हमने पढ़ लिया था, कुड का यूज़ किया था, मे का यूज़ किया था। तो एज़ यू ऑल नो कि कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मेंटल एबिलिटी के लिए किया जाता है, फिज़िकल जो कैपेसिटी होती है उसके लिए किया जाता है। किसी से परमिशन ले रहे हो यानी कि अपने बराबर वाले से, या फिर जैसे छोटे से एक्चुअली हम परमिशन नहीं लेते, किसी परमिशन ले रहे हो बराबर वाले से, या इनफॉर्मल परमिशन है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, कोई चीज़ ऑफ़र की जा रही है, या फिर हम सजेस्ट कर रहे हैं किसी को, कोई सलाह दे रहे हैं उसके लिए, और पॉसिबिलिटी की भाई संभावना है किसी चीज़ की, किसी काम के होने की, तो उनके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कुड का यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन जैसे कि आपने पता है कि भाई कैन के अंदर भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो कुड का यूज़ क्या होता है कि कैन के बाद कैन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, और जहाँ पर आपको ऑप्शन में कुड दिया हो वहाँ पर, या फिर जो पास्ट पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। या इस तरीके की चीज़ है कि अगर मैंने वो काम ना किया होता तो शायद मेरे साथ ऐसा हो जाता। तो ये जो पॉसिबिलिटी जहाँ दिखाई जाती है कि अगर वो ना होता तो शायद ऐसा हो जाता, तो उनके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। पास्ट एबिलिटी के लिए कि उस टाइम भाई 1985 में मेरे दादाजी ये काम करते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे, इस तरीके से। फिर सजेशन, सलाह के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज़ किया जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट के लिए ज़्यादातर कैन या फिर मे का ही यूज़ किया जाता है। फिर है कंडीशनल के लिए क्या होता है कि मतलब आपके सामने रखा जाता है, कंडीशन रखी जाती है, स्थिति होती है कि भाई मान लो अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम अपने एग्ज़ाम्स में पास नहीं हो पाओगे। तो स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है कि अगर नहीं पढ़ा ना तो फेल हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन रखी जाती है कि इफ़ यू आर नॉट वर्किंग टुमारो वी कुड गो ऑन अ पिकनिक। तो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे एग्जांपल है कि भी अगर तुम कल कुछ काम नहीं कर रहे हो तो क्यों ना हम पिकनिक पे चले जाएं। कि कंडीशन रख दिया कि अगर अच्छा ये तो नहीं हो रहा, चलो हम दूसरा काम कर लेते हैं, कुछ और करने की कोशिश करते हैं, ऐसे। उसके बाद थर्ड रूल था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए, कि जहाँ सबसे ज़्यादा संभावना होती है। हमने पढ़ा था कि कैन, माइट और मे में से पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज़ करें। तो मे का यूज़ किया जाता है जब सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, कैन का यूज़ किया जाता है जब 50% हो कि ऐसा काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और माइट का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है जब बिल्कुल ही कम हो, 1% चांस है कि भाई बाय चांस हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी का यूज़ हम करते हैं मे में। और जब हम एक काम के लिए जो श्योर नहीं होते, देखिए अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, दैट इज़ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। उसके बाद है परमिशन लेने के लिए फॉर्मल तरीके से, और किसी को फॉर्मल वे में परमिशन देने के लिए, ये दोनों ज़्यादातर स्कूल ऑफिस में ही यूज़ होती है। उसके बाद है टू से दैट समवन हैज़ परमिशन इन अ फॉर्मल वे, कि किसी को जो फॉर्मल वे में परमिशन के लिए बोला जाता है। कि भी मान लीजिए नोटिस बोर्ड के ऊपर है, वो फॉर्मल होता है कि हमारे ऑफिस से लेटर आया हुआ है कि ऐसे ऐसे है, आप कहीं जा रहे हो, स्टूडेंट्स में ट्रैवल फॉर फ्री, कि स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं, फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं या मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हैं। तो ये सब क्या है कि फॉर्मल वे में किसी को परमिशन देना, या फिर कोई इच्छा करना, टू मेक अ विश, कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, या फिर किसी पर्पज़ के लिए, वी ईट दैट यू मे लिव, कि हमारा पर्पज़ क्या है कि हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, हम पानी पीते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, हम काम करते हैं ताकि हम अपना घर चला सकें। तो ये होते हैं पर्पज़, किसी काम को एक पर्पज़ से करना कि हम आगे सर्वाइव कर सके, तो आज हमें ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा माइट का यूज़ है डिनोट्स ग्रेटर हेजिटेशन। ओके, थर्ड, एक मिनट, यहाँ से शुरू करते हैं। माइट का यूज़ किया जाता है द पास्ट ऑफ मे, कि मे की पास्ट फॉर्म के रूप में हम माइट का यूज़ करते हैं। ही सेड दैट आई माइट गो, कि उसने कहा
कि मुझे जाना चाहिए। तो ये क्या है, ही सेड। आप देखिए कि यहाँ पे हमारे नरेशन आई हुई है और ये क्या है, ये पास्ट में है, यानी कि हमारी जो है ये पैसिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच है, तो हम यहाँ पर मे की जगह उसके पास्ट फॉर्म माइट का यूज़ किया गया है। फिर है पास्ट पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, कि अगर कोई पास्ट की संभावना थी तो उसके लिए भी हम माइट का यूज़ करेंगे। ही माइट पास दिस ईयर, कि इस साल तो उसे पास हो जाना चाहिए था। ही मे जैसे है कि ही मे पास दिस ईयर, कि अगर आपके प्रेजेंट में कुछ हो रहा है या फ्यूचर में होगा कि यार इस बार तो उसे पास हो ही जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ही माइट पास दिस ईयर, कि इस साल तो उसे पास हो जाना चाहिए था। तो पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं। फिर है परमिशन के लिए, तो जब परमिशन किसी को देनी होती है, जो डिनोट्स ग्रेटर हेजिटेशन, कि मतलब जहाँ पर आपको परमिशन लेनी है और वहाँ पे आपको हेजिटेशन हो रही है कि मतलब लूँ ना लूँ, कहूँ ना कहूँ, मैंने बोला तो ये क्या कहेगा, इस तरीके से कि जहाँ पे आपको हेजिटेशन फील होती है किसी से परमिशन लेने में किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे माइट आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो यानी कि हेजिटेशन के साथ कि क्या पता ही मना कर दे, लूँ या फिर ऐसे, उसके लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मस्ट, हैड टू या हैव टू। इन तीनों के रूल आप एक साथ देखेंगे क्योंकि इन तीनों के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। सिर्फ क्या होता है कि भाई यूज़ करने का है कि अगर आप मस्ट की जगह हैड टू का यूज़ कर रहे हो, हैड टू की जगह अगर आपका मस्ट आ रहा है तो हमें उस सेंटेंस को लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हमारा सेंटेंस ठीक माना जाता है, चाहे हम इन दोनों में से, इन तीनों में से कुछ भी यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आपको सेंटेंस में मस्ट, हैड टू या हैव टू तीनों एक साथ ऑप्शन में दिए गए हो तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी जो है आपकी होगी मस्ट। तीनों में से आप पहले मस्ट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद अगर आपको हैड टू और हैव टू दिया गया है तो आप टेंस के अकॉर्डिंग हैड टू या फिर हैव टू का यूज़ करेंगे। हैड टू जो होता है वो पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब फर्स्ट है नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, कि जब आप किसी के ऊपर किसी को ऑब्लिग करते हो, यानी कि किसी के ऊपर कोई रोक लगाते हो या फिर एक काम करना ज़रूरी है कि करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट बी बैक बाय इवनिंग, कि शाम तक तुम्हें वापस आना ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मस्ट नहीं होता, हमारे सेंटेंस के अंदर, हमारे ऑप्शन के अंदर अगर मस्ट ना दिया गया हो और वहाँ पर हैव टू दिया गया हो, तो हम यू हैव टू बी बैक बाय इवनिंग, कि तुम्हें शाम तक वापस आना होगा, तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। एडवाइस, किसी को सलाह देने के लिए कि यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ये मस्ट का यूज़ यहाँ क्यों किया गया है, क्योंकि वो तो अगले की मर्जी हो ना कि वो डॉक्टर को दिखाए या ना दिखाए, लेकिन यहाँ पर मस्ट का यूज़ है, ये दिखा रहा है कि आपको एडवाइस माननी ही पड़ेगी। अगर आपने एडवाइस नहीं मानी डॉक्टर के पास जाने की तो आप बीमार हो सकते हो, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, आई मस्ट हैव माई वे इन दिस मैटर, कि फिक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि जब आपका एक इरादा है, एक पक्का इरादा आपने किसी चीज़ के लिए बना रखा हो, तो उसके लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। आई मस्ट हैव माई वे इन दिस मैटर, कि इस मामले में मेरा खुद का तरीका होना चाहिए, यानी कि दूसरे से बोला जा रहा है कि ये मामला तो मैं खुद सुलझाऊंगा, आप मुझे सलाह ना दें। कि जहाँ पक्का इरादा है तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करेंगे या फिर हैड टू या हैव टू का यूज़ किया जाएगा। ड्यूटी, किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए जो आपकी बात आती है कि आप अपने नेशन के लिए आपकी क्या ड्यूटी है, अपने परिवार के लिए क्या ड्यूटी है, जिस स्टेट में रहते हो उसके लिए आपकी क्या ड्यूटी है, तो उसके लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अ जज मस्ट बी अपराइट, कि एक जज को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, यानी कि उसे किसी का फेवर नहीं करना चाहिए, दोनों पक्ष की सुन के और उसके अकॉर्डिंग फैसला दे, ना कि मतलब अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद है सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ इन सम फैक्ट, कि अगर किसी फैक्ट के अंदर आपका पूरा जो है एक भरोसा है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर कोई फैक्ट दिया गया है कि नहीं ये तो मानना ही पड़ेगा, जिसके अंदर आपका विश्वास है, तो उसके लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे वी मस्ट ऑल डाई,
कि हम सब एक दिन ज़रूर मरेंगे, क्योंकि आपको पता है ये इमोर्टल चीज़ तो है नहीं, डेथ जो है वो मॉर्टल है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो भी दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर एक बिलीफ वाला एक फैक्ट दिया गया हो तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद एक नोट है, इम्पोर्टेंट है, मस्ट कैन रिप्लेस बाय हैज़ टू और हैव टू, कि जितने भी सेंटेंस आपको ऊपर दिए गए हैं इन सब के अंदर आप मस्ट को हैज़ टू या फिर हैव टू के रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप चेंज करेंगे अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि सेंटेंस में क्या दिया गया है। अगर आपको सेंटेंस में मस्ट और हैज़ टू या हैव टू एक साथ दिए हैं तो आपकी प्रायोरिटी मस्ट होगा। अगर हैज़ टू या हैव टू है तो आप सेंटेंस अपने नाउन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है मस्ट कैन ऑल्सो रिप्लेस विद नीडंट, कि मस्ट को नीड नोट के साथ भी रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल है येस शी मस्ट, कि हाँ उसे करना चाहिए। नो शी नीडंट, कि उसे ज़रूरत नहीं है। यानी कि मस्ट को हम रिप्लेस नीडंट के साथ जब करते हैं जब किसी सेंटेंस में या फिर किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको किसी काम के लिए मना करना हो तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा यूज़ टू है। यूज़ टू का एक ही जो हमारा जो मेन यूज़ होता है वो यही होता है कि फॉर पास्ट हैबिट, कि पास्ट की कोई भी आपकी आदत है कि भाई पहले मैं पेड़ पे चढ़ता था, पहले मैं इतना ज़्यादा दूध पीता था, या पहले मैं ऑरेंज जूस पीता था अब नहीं पीता हूँ। आई यूज़ टू ड्रिंक ऑरेंज शेक, मिल्क शेक, ऑरेंज जूस एक्सेट्रा। तो उसके लिए क्या है, हम यूज़ टू का प्रयोग अपने सेंटेंस में पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करते हैं कि अपने जो रूल्स हैं वो ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद हम इनका रिवीजन करेंगे। मैं आपको बुक से एक एक्सरसाइज कराऊंगी जिसमें आपको मस्ट के मॉडल्स के रूल दिए गए होंगे ताकि आप लोगों को ये और भी अच्छे से समझ में आ जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अभी जितना मैंने करवाया है वो समझ आया होगा। और अगेन आई एम सॉरी कि भाई इतने दिन से वीडियो नहीं आ पाई है बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।